So guys, welcome to day one. Okay, I have started the recording. Okay, so अंडरस्टैंड गाइस कि आज हम लोग प्रॉपर स्टॉक मार्केट को बेसिक से समझेंगे, ठीक है। और मैं उतनी ही बेसिक चीज आप लोगों को सिखाऊंगा जितना हमें अभी पैसा कमाने के लिए जरूरत है, ठीक है। मैं अननेसेसरीली ज्यादा बेसिक्स के अंदर नहीं जाऊंगा। मैं ये समझता हूँ कि जितना हमें जरूरी है हम उतना सीख लें प्रॉपर सही से, उसी को प्रैक्टिस करें, देन थिंग्स विल वर्क इन अ बेटर वे फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस आर साइकोलॉजी फर्स्ट कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली क्या है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप खाली इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे, स्टॉक्स खरीदोगे, ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक दैट गाइस, ट्रस्ट मी। स्टॉक मार्केट अपने आप में एक अलग चीजें लेके चलता है। व्हेन आई से अलग चीजें लेके चलता है मींस देयर इज अ फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट, देयर इज टेक्निकल एनालिसिस पार्ट, बहुत सारी चीजें गाइस, ठीक है। तो अंडरस्टैंड दिस नाउ। माय नेम इज मेहुल, ठीक है गाइस। ओवरऑल मेरे पास 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है गाइस। ओवरऑल आई हैव 4 इयर्स का एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, एंड फ्रॉम पास्ट 1 ईयर आई एम ऑल्सो इन टीचिंग ऑल्सो। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस गाइस कि थ्रू आउट द जर्नी आप मेरे पोर्टफोलियोज भी देखोगे, ठीक है, आप मेरे पीएनएल्स भी देखोगे, ठीक है। मैं जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूं, मैं जो भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं जो भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो सारी चीजें आप देखोगे, आप समझोगे। और जब कहीं मैं कुछ भी इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है, तो आप वहां पे देखोगे कि उसके पीछे का लॉजिक क्या था, मैंने क्यों वहां पे इन्वेस्ट किया, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दैट गाइस कि अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन एग्जीक्यूट कर रहे हो, दैट शुड बी अ लॉजिक बिहाइंड दैट। ओके, तो थोड़ा सा भी और डीप में हम थोड़ा बेसिक्स को समझेंगे कि हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है। तो लेट्स कम टू द टॉपिक गाइस हियर। ओके, सो वी अंडरस्टैंड फर्स्ट दिस पार्ट गाइस कि स्टॉक मार्केट को जो पूरा रेगुलेट करता है उनको हम कहते हैं सेबी, ठीक है। सेबी रेगुलेट्स द एंटायर स्टॉक मार्केट बॉडी, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस कि सेबी का काम है पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, ठीक है। और फिर पूरे स्टॉक मार्केट को वो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है। और वो रूल्स कंपनीज के लिए भी होता है, वो रूल्स बड़े ट्रेडर्स के लिए भी होता है, वही सेम रूल्स हम जैसे छोटे ट्रेडर्स के लिए भी होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे भी आगे बढ़ेंगे गाइस, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि सेबी के बाद कौन सी रूल्स आती हैं, यहाँ पे मार्केट किस तरह से काम करता है, प्रॉपर बाइंग सेलिंग कैसे होती है, सारी चीजें हम समझेंगे आज अभी आगे जाके, ठीक है। तो सेबी का काम है रूल्स बनाना, हमें रेगुलेट करना, ताकि हमारे साथ कोई कुछ गलत ना करे जब भी हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस गाइस। तो हमारे एक फैमिली में कैसा होता है, एक फैमिली ट्री होता है जहां पे ऊपर सबसे पहले हमारे दादा दादी होते हैं, राइट। उनका एक रूल्स बनाया हुआ होता है, ठीक है। वही सेम रूल्स हमारे पेरेंट्स फॉलो करते हैं, वही रूल्स हम फॉलो करते हैं, राइट। तो सिमिलरली स्टॉक मार्केट भी वही है गाइस। सेबी आप बोल सकते हो कि इट्स द ग्रैंडफादर ऑफ एंटायर स्टॉक मार्केट, हु मेक्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सारे कंपनीज को, सारे बैंक्स को, हम जैसे छोटे मोटे ट्रेडर्स को, सबको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। एवरीवन, सेबी वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली, फास्ट गाइस, व्हाट डज सेबी डज। हाँ, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अगर आप चाहे तो लिख सकते हो, ठीक है। ऑल ऑफ यू ग्रेट, चलो परफेक्ट। अभी आगे बढ़ते गाइस, एनएसडीएल पे आता हूं मैं, ठीक है। एनएसडीएल का काम क्या है, ठीक है। अभी सेबी तो हमें कब हेल्प करेगा, जब हम ट्रेड करेंगे तब, राइट। बट ट्रेड करने से पहले कुछ चीजें होती है, जैसे हमारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एंड ये सारी चीजें होती है, तो वो कौन सी पार्टी करती है? एनएसडीएल डज दैट, ठीक है। एनएसडीएल का काम है जो भी बंदा उनके पास आ रहा है उनको वेरीफाई करना, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो नाउ अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे हमने क्या दिया था, डीमैट अकाउंट ओपन करते वक्त हमने हमारा आधार कार्ड दिया था, दैट वाज फॉर द identification proof. We gave our PAN card. That PAN card was our taxation purpose. And we gave our bank account. हमने हमारा बैंक अकाउंट दिया, क्यों? हम जो भी पैसा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में इन्वेस्ट करेंगे या विड्रॉ करेंगे वो हमारे बैंक के थ्रू होना चाहिए। तो नाउ अंडरस्टैंड दिस, चीजें किस तरह से काम करती है, ठीक है। जीएसटी अपना डेटा एनएसडीएल के साथ शेयर करता है, इनकम टैक्स अपना डेटा एनएसडीएल के साथ शेयर करता है, एनएसडीएल अपना डेटा इन बाकी लोगों के साथ में शेयर करता है।
एवरीवन, तो समझ में आ रहा है, आपका टैक्सेशन पार्ट भी कवर हो गया इसमें, आपका जो पैसा इन्वेस्ट करना विड्रॉ करना वो वाला पार्ट भी कवर हो गया इसमें, एंड आपका वेरिफिकेशन वाला पार्ट भी कवर हो गया इसमें। ये काम कौन करता है? एनएसडीएल करता है। एवरीवन, एनएसडीएल क्लियर है अभी आप सभी को? ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप वन इन द चैट बॉक्स क्विकली, क्विकली, क्विक, ग्रेट, परफेक्ट। तो नाउ कमिंग टू द सीडीएसएल पार्ट गाइस, ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको एक अलग तरह से दूंगा अभी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मुझे रिक्वायरमेंट है 1 लीटर मिल्क, ठीक है, मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, ठीक है। तो अभी वो 1 लीटर दूध लेने के लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं स्विगी का एप्लीकेशन यूज करूंगा, या तो फिर मैं जेप्टो का एप्लीकेशन यूज करूंगा, मतलब बिग बास्केट या कोई भी ऐसा ऑनलाइन एप्लीकेशन जो मुझे आके 1 लीटर मिल्क डिलीवर करेगा, ठीक है। बट अंडरस्टैंड गाइस, वो एप्लीकेशन पे कोई मिल्क बेचने वाला ही नहीं है। अंडरस्टैंड, वो एप्लीकेशन पे मिल्क बेचने वाला ही नहीं है। अभी तो अमेजोन के एप्लीकेशन से भी बहुत सारी चीजें डिलीवर होती है, ग्रोसरीज हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, सारी चीजें। अंडरस्टैंड गाइस, अगर मुझे 1 लीटर मिल्क चाहिए, ठीक है, मैं अमेजोन एप्लीकेशन पे जाता हूं ऑर्डर प्लेस करने के लिए, बट वहां पे 1 लीटर मिल्क बेचने वाला बंदा अवेलेबल ही नहीं है, सेलर ही नहीं है वहां पे, तो क्या मैं वो दूध खरीद पाऊंगा? एवरीवन प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, will I be able to buy that 1 लीटर का मिल्क का पैकेट? नो, राइट? ओके, मतलब यहां पे अमेजोन ने क्या काम किया, अमेजोन ने क्या काम किया कि बायर्स एंड सेलर्स को मिलाया। बायर्स आया, उसको जो चाहिए था वो खरीदने के लिए ढूंढा, सेलर मिला, खरीद बेच दिया, ट्रांजेक्शन खत्म। सिमिलरली सीडीएसएल का वही काम है गाइस। अभी मैं 1 लीटर दूध को रिप्लेस कर देता हूं टीसीएस के स्टॉक से, ठीक है। अभी जैसे अपने यहाँ पे ट्रेनिंग में अरमान है, अरमान को चाहिए टीसीएस का स्टॉक, अरमान क्या करेगा, अपना अकाउंट ओपन करेगा, ठीक है, और वहां पे खरीदने के लिए जाएगा, टीसीएस सिलेक्ट करेगा, 1 टाइप करेगा, बट सामने कोई टीसीएस बेचने वाला ही नहीं है, तो क्या अरमान को टीसीएस मिल पाएगा? एवरीवन, अरमान को टीसीएस मिल पाएगा? नहीं, राइट? अंडरस्टैंड गाइस, सीडीएसएल का काम ही यही है कि बायर को सेलर से मिलाना एंड सेलर को बायर से मिलाना। क्लियर है गाइस अभी? What does CDSL does? I hope ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल था गाइस समझने के लिए कि CDSL क्या काम करता है। ऑल ऑफ यू क्लियर है अभी सबको CDSL पार्ट? ओके, ग्रेट, ऑसम। चलो गाइस, नाउ अंडरस्टैंड दिस, हमारे पास अभी के लिए फिलहाल तो 2 इंपॉर्टेंट एक्सचेंज है, ठीक है। वन इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड वन इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर मैं दोनों एक्सचेंज को मिला दूं, मोर देन 7,000 स्टॉक्स है हमारे पास, ठीक है, मोर देन 7,000 स्टॉक्स है हमारे पास। और एक चीज आप अगर गाइस, अगर कभी आप लोगों ने डीमैट अकाउंट गलती से भी ओपन करके देखा रहेगा या चेक किया रहेगा, जैसे अभी टीसीएस का प्राइस ले लो, टीसीएस एनएससी में भी रजिस्टर्ड है, टीसीएस बीएससी में भी रजिस्टर्ड है, और उनके प्राइसेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस हमें देखने मिलता है गाइस। कभी देखा है आप लोगों ने वो चीज? एवरीवन, आई विल शो यू गाइस इन अ प्रैक्टिकल वे। मैं लॉग इन कर लेता हूं यहाँ पे गाइस, वेट। अभी यहां पे देख लो गाइस, आई एम टाइपिंग टीसीएस, ओके। अभी देखो मेरे पास टीसीएस बीएससी में भी है, मेरे पास टीसीएस एनएससी में भी है, ठीक है। अभी इन दोनों को मैं अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूं पहले तो, ठीक है। अभी गाइस अगर आप देखोगे ना, प्राइजेस का डिफरेंस दिख रहा है आपको दोनों भी इंडेक्स में? हाँ, बीएससी में आज प्राइजेस थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, एनएससी में प्राइस थोड़ा कम दिख रहा है। एवरीवन, हाँ, ओके, ग्रेट। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। दो एक्सचेंज है, ठीक है गाइस। देखो, आप टीसीएस कहीं से भी बाय कर सकते हो, आप बीएससी से भी बाय कर सकते हो, आप एनएससी से भी बाय कर सकते हो, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज कि जहां पे जितना वॉल्यूम ट्रेड होगा वहीं पे उतना प्राइसेस का फ्लक्चुएशन दिखेगा। एवरीवन अंडरस्टैंड दिस? तो आज इस चेंजेस के हिसाब से मुझे क्या दिख रहा है फिलहाल के लिए अभी, कि टीसीएस आज बीएससी इंडेक्स में ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड हुआ था। एवरीवन क्लियर हुआ? ऑल ऑफ यू? हाँ गाइज, चलो, ग्रेट। नाउ अंडरस्टैंड दिस, एक चीज और समझेंगे हम लोग गाइज, यहाँ पे बेसिक्स थोड़ा सा और मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों का, उसके बाद में मैं आ जाऊंगा मार्केट के एक्सपेक्टेशन पे कि हमें मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट उसके बाद में हम लोग देखेंगे ट्रेडिंग माइंडसेट एंड इन्वेस्टिंग माइंडसेट। ऑल गुड एवरीवन? ओके, चलो
अभी आगे बढ़ते गाइस हम लोग यहाँ पे। पहले के टाइम में क्या होता था पता है गाइस, फिजिकल शेयर्स होते थे, ठीक है। मेरे पास उसके लिए एक अच्छा स्टोरी भी है आपके पास, बिकॉज मैं जस्ट अभी एक ऐसे केस पे काम किया हूं अपने एक स्टूडेंट के साथ में। मैं लास्ट में वो स्टोरी बताऊंगा आप लोगों को क्या था। उनके पास फिजिकल शेयर्स थे, ठीक है। तो वो स्टोरी बाद में बताऊंगा मैं आपको। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फिजिकल शेयर्स दिखते कैसे हैं, वो कॉपीज होती कैसी हैं। मैं पहले आपको वो सारी चीजें बता देता हूँ। मैं एक सेकेंड रुक जाओ, तो आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा। वेट, मीडिया, देयर वी गो, ये मेरा टेलीग्राम है, 45 फोटोज। ओके गाइस, सी दिस, ये सारे फिजिकल शेयर्स है, दिख रहा है आप लोगों को अभी? सी दिस, ऑल दिस आर फिजिकल शेयर्स, अंडरस्टैंड? ये डिबेंचर है गाइस, ये डिबेंचर है, ध्यान से देखो। ठीक है, ओके। अभी एक मुझे सवाल पूछना है आप लोगों से, क्या आज के डेट में ऐसे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना इजी है क्या? बताओ जरा मुझे, आज की डेट में ऐसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना इजी है? गाइस ट्रस्ट मी, मैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में इतने धक्के खा चुका हूं अभी उस क्लाइंट के लिए, ठीक है। अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट एट ऑल इजी, ठीक है, नॉट एट ऑल इजी। तो पहले खाली सिर्फ अपने पास अगर देखोगे खाली बीएससी था गाइस, बीएससी। और पहले क्या होता था कि ऐसे सर्टिफिकेट्स में काम होता था, ठीक है। अभी देखो कुछ भी नया आता है तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हम वो चीज को जल्दी से अडेप्ट नहीं करते, ओके। हम कोई भी नई चीज को जल्दी से अडेप्ट नहीं करते एक्चुअली, ठीक है। तो अंडरस्टैंड दिस, एनएससी केम अप विद द प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग गाइस। एनएससी आया प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग लेके इन द टाइम ऑफ 1992। बट उस चीज को अच्छा खासा कब से यूज करने लगे लोग? 1995 से। एवरीवन अंडरस्टैंड, जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ ऑन दैट टाइम एवरीवन वाज अगेंस्ट द जीएसटी, राइट? हाँ, बट जैसे जैसे अभी कैसे लोगों को पता चलने लगा कि हाँ यार जीएसटी से टैक्सेस में थोड़ा सा सिंगल टैक्स हो रहा है, अलग से वैट नहीं जा रहा है, अलग से डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस नहीं जा रहे हमारे बिजनेस के टाइम पे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हर कोई जीएसटी को अपोज कर रहा था, but now see everyone has to apply for the GST before they start their own business. तो similarly guys NSE आया प्लेटफॉर्म बेस्ड ट्रेडिंग लेके, ठीक है। और फिर उसके बाद में वही सेम चीज बीएससी के साथ में भी हुआ। बीएससी को भी उन लोगों ने प्लेटफॉर्म बेस्ड ट्रेडिंग पे शिफ्ट किया। एंड गाइस अंडरस्टैंड, पहले कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज भी था, बड़ौदा स्टॉक एक्सचेंज भी था, ठीक है। अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस थे इसके पहले इंडिया में, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज भी था। एवरीवन अंडरस्टैंड, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज भी था, ठीक है। बट एट द एंड जब उनको दिखा कि वॉल्यूम कम है, वो एक्सचेंजेस बंद हो गए और बीएससी और एनएससी खाली बचा है अभी। एवरीवन आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट कि ये क्यों हो रहा है इतना अभी? ऑल ऑफ यू ग्रेट, परफेक्ट। चलो, नाउ आई एम कमिंग टू द एक्सपेक्टेशन पार्ट कि एज अ न्यू बिगिनर, एज अ न्यू लर्नर, मुझे मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? हाँ, एवरीवन, राइट? अग्रीड और नॉट? all of us are here, right? That we are expecting something from the market and that is only one motto, the returns, ठीक है। but understand guys, जब तक आप मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस देखते रहोगे, ठीक है, लाइव में तो मैं स्टॉक मार्केट की ही बात करूंगा, बट जब आप मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस देखोगे ना, तो वहां पे आपको खाली स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं दिखने मिलेगा, ठीक है। वहां पे मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी बात करूंगा, वहां पे मैं रियल एस्टेट के बारे में भी बात करूंगा, वहां पे मैं गोल्ड के बारे में बात करूंगा, वहां पे मैं सिल्वर के बारे में बात करूंगा। इसको हम क्या कहते हैं पता है गाइस? इसको हम कहते हैं अपना कैपिटल डाइवर्सिफिकेशन। अंडरस्टैंड गाइस, आज तक हमने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे यही सुना है कि नेवर पुट योर एग्स इन वन बास्केट। ये बहुत कॉमन लाइन है गाइस, ठीक है। सबको क्या लगता है वो वन बास्केट मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर स्टॉक। तो सब लोग क्या करते हैं, अपना पैसा अलग अलग स्टॉक के अंदर डाल देते। बट गाइज अंडरस्टैंड, सोचे समझे बिगर आप ज्यादा स्टॉक्स भी ले लोगे, डू यू गाइज रियली थिंक कि वो काम करेगा आपके लिए? एवरीवन प्लीज टेल मी,
हाँ, कैपिटल डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या? थोड़ा आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, थोड़े से आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो, थोड़े से आप स्टॉक्स में डाल रहे हो, थोड़ा सा आपने गोल्ड खरीद लिया, थोड़ा सा आपने सिल्वर खरीद लिया। ठीक है, एक मुझे बात बताओ गाइस, अभी जब मार्केट पूरा नीचे है, बट आप देखोगे गोल्ड एंड सिल्वर तो एकदम अच्छे से ऊपर खड़े हैं, राइट? ऑल ऑफ यू देखा है कि नहीं देखा है आप लोगों ने? हाँ, आई एम सॉरी गाइस, मार्केट भले ही गिरा, बट गोल्ड एंड सिल्वर एकदम मस्त है। ठीक है, मार्केट भले ही गिरा, रियल एस्टेट तो एकदम ऊपर का ऊपर ही खड़ा है। मार्केट भले ही गिरा, बट एफएमसीजी के स्टॉक्स तो ऊपर के ऊपर ही खड़े हैं। मार्केट भले ही गिरा, फार्मास्यूटिकल के जो स्टॉक्स थे वो ऊपर के ऊपर ही खड़े हैं। मैंने ऐसे ऊपर के ऊपर खड़े मतलब ऐसा नहीं कि वो गिरे नहीं, गिरे हैं, बट जितने बाकी सेक्टर्स को इंपैक्ट हुआ है उतना उन सेक्टर्स को इंपैक्ट नहीं हुआ है। एवरीवन हेलो, अभी समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का मतलब, सॉरी गाइस, एवरीवन क्विकली, ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट गाइस। मैं आपके सामने दिखाऊं, देखो ये सिल्वर बीज है, ठीक है, ये सिल्वर का ईटीएफ है, ठीक है, जिसको ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अगर आप इसको भी देखोगे ना गाइस, यहाँ पे सी दिस, मैं चार्ट पे आ जाता हूं यहाँ पे। ओके ओके, अभी यहाँ पे आप देख लो गाइस, मैं इसको आ जाता हूं डेली टाइम फ्रेम पे। क्या दिख रहा है आपको गाइस? मार्केट अभी कितना गिरा था, बट यहाँ पे कुछ देखने मिला आपको? सी दिस, आपके सामने ही है गाइस, एवरीवन। वी आर टॉकिंग विथ रियल एग्जांपल्स एंड प्रॉपर केस स्टडीज गाइस। चलो गोल्ड भी देख लेते हैं हम लोग गाइस, गोल्ड को देख लेते हैं एक बार हम लोग। ठीक है, लेट्स लुक एट द गोल्ड नाउ। ओके एवरीवन, लुक एट द गोल्ड, लुक एट द गोल्ड। अक्टूबर मंथ में अगर आप देखोगे, गोल्ड लिटरली 61 से कितना गया है, 67 गया है गाइस, ऑल ऑफ यू। गाइस ये जो भी मैं दिखा रहा हूं ना मैं आप लोगों को, ये ईटीएफ है। ठीक है, ईटीएफ मतलब क्या होता है कि देखो आपके पास तो, अभी अगर मैं आपको बोलूं वेद सर कि जाके आप 10 तोला सोना खरीद लो, पॉसिबल है आपके लिए? वेद, प्लीज रिप्लाई टू माय क्वेश्चन, क्या आपके लिए पॉसिबल है अगर अभी मैं आपको बोलूं 10 तोला सोना खरीद के लाओ? नहीं पॉसिबल है। बट वही अगर मैं आपको बोलूं कि वेद अपना डीमैट अकाउंट ओपन करो, ठीक है, और गोल्ड बीस के 10 क्वांटिटीज खरीद लो, ठीक है, 65 का प्राइस चल रहा है अभी, क्या लगता है पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है या नहीं है? ठीक है, तो गाइस देखो, ईटीएफ इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे से पैसा डाल के छोड़ सकते हो। ठीक है, जैसे टेक्निकली इफ आई स्पीक, क्या आप निफ्टी के सारे शेयर्स खरीद पाओगे एक एक करके? एवरीवन, क्या आप निफ्टी के सारे शेयर्स खरीद पाओगे एक एक करके? पॉसिबल है क्या आप लोगों के लिए? बताओ जरा मुझे, क्या इज इट पॉसिबल? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। एक सेकेंड ना गाइस, मैं लॉग इन करके कुछ दिखाना चाहता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, नाउ सी दिस, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने सीधा सीधा खरीद लिया निफ्टी का ईटीएफ, निफ्टी बीस। हाउ मेनी क्वांटिटीज? 50 क्वांटिटीज। जितना निफ्टी ऊपर रहेगा उतना मुझे फायदा मिलेगा। एवरीवन क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को? हाँ, अभी आप लोग देख रहे हो कि यार मेरे यहाँ पे आज मेरा 15,000 रुपया दिख रहा है लॉस में। वो क्यों दिख रहा है पता है गाइस? देखो मेरे पास रिलायंस के 10 शेयर्स थे, ठीक है, और रिलायंस का आज बोनस इश्यू हुआ है। रिलायंस हैज इशूड बोनस शेयर्स इन रेशियो ऑफ 1:1। The credit of bonus share can take up to 15 days from the record date, October 28, 20, until your holding on kite and console will show a temporary drop in PNL. एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को कि मेरा पीएनएल इतना डगमगा हुआ क्यों है अभी? ऑल ऑफ यू, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? हेलो गाइस, रिप्लाई टू मी इन द चैट बॉक्स क्विकली।
ठीक है। तो गाइस देखो, ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, रियल केस स्टडीज पे बात करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो मैं आपको हौच पौच में रखूंगा, सर आप ये उठा लो आपको इतना मिलेगा, वो उठा लो आपको उतना मिलेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड गाइस। अगर कल किसी ने मेरा वो एनालिसिस वाला, गाइस किसी ने देखा मेरा एनालिसिस वाला वीडियो कल, निफ्टी वाला? एवरीवन? कुणाल ने देखा? ओके। मैंने वहां पे ये स्टॉक के बारे में बात किया था कि नहीं किया था? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, मैं शेयर कर दूंगा फिर से। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बात किया था, राइट, मैंने आप लोगों को। ठीक है, मैंने पोजीशन लेके रखा है ये स्टॉक्स में। आई बॉट 13 क्वांटिटीज ऑफ दिस स्टॉक। मतलब जो चीजें मैं आपके साथ, यस एक्सेल परफेक्ट, चैंपियन स्टॉक्स परफेक्ट। तो गाइस देखो, मैं जो चीजें आपके साथ शेयर करूंगा ना, मैं खुद उसमें एंट्री लूंगा, मैं खुद उसमें एक्शन लूंगा। देयर विल बी नथिंग कि मैं ऐसा बता रहा हूं आपको कि आपको तो दे रहा हूं लेकिन मैं खुद कुछ ही नहीं कर रहा हूं वहां पे। क्लियर है सबको अभी, ऑल ऑफ यू गाइस? हेलो, इज दैट क्लियर? सो ओवरऑल गाइस, अभी अगर आप लोग मेरा पोर्टफोलियो देखोगे, ठीक है, तो आज मैंने 744, मतलब 7000 के आसपास आज डाला है मैंने। ठीक है, और इसके अलावा 59,000 की होल्डिंग्स तो मेरी अभी चली रही है फिलहाल तो। ठीक है, और जो भी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में करूंगा वो तो मैं आप लोगों को आपके सामने में दिखा दूंगा करके, वो टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, नाउ आई एम कमिंग टू द एक्सपेक्टेशन पार्ट। एवरीवन, नाउ आई एम कमिंग टू द एक्सपेक्टेशन पार्ट, कि मुझे मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए एज अ बिगिनर। ठीक है एवरीवन? प्लीज टाइप वन इन बॉक्स क्विकली, जल्दी से। ठीक है, चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूं पहले। तो गाइस देखो, हमारे पास क्या है पता है? अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं, ट्रेडिंग टाइप्स की बात करूं यहां पे, इफ आई टॉक अबाउट ऑप्शंस ट्रेडिंग, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ठीक है, इन सब इंडेक्सेस में हम लोग ट्रेड करते हैं इसमें। ठीक है, ये सारे इंडेक्सेस हमें गाइस देखो बहुत क्विक मनी प्रोवाइड करती है, बट जितना हमें क्विक मनी इसमें दिखता है गाइस, उतना इसमें लॉसेस होने की भी चांसेस है। बट अंडरस्टैंड, अगर गलत तरह से किया जाए तो, अंडरस्टैंड गाइस? ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि यार गुड्डे बिस्किट खाने में बहुत अच्छा है, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, वो गुड्डे बिस्किट आपके पेट को बैड डे बना देगा गाइस, अंडरस्टैंड? ठीक है, लिमिट में खाओगे तो कुछ नहीं होगा। सिमिलरली गाइस, जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, ये बहुत ही अच्छा टूल है क्विक मनी का। ठीक है, बट अंडरस्टैंड दिस, कब तक? जब तक आप उसको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ में ट्रेड कर रहे हो तब। अदरवाइज गाइस, इट इज वन ऑफ द वर्स्ट टूल, आपको मार्केट से निकाल के बाहर रख देगा। एवरीवन क्लियर है अभी आपको ये वाला पार्ट जो मैंने बताया? बाय द वे, कल से मैं आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक्स एंड ऑल चीज सिखाऊंगा मैं, सो प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड अबाउट दैट। ठीक है, तो अंडरस्टैंड कि अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूं तो एज अ बिगिनर मुझे कितना रिटर्न मिलना चाहिए यहां से, ब्रोकरेज एंड ऑल दैट कैलकुलेट करके। अगर मैं आपको ब्रोकरेज बताऊंगा, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, बाइंग का आपको 20 रुपीज लगता है प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस, सेलिंग का आपको 20 रुपीज लगता है प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस। तो गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्लूड करके नियर बाय 50 to 53 रुपीज के आसपास का आपका एक ऑर्डर के पीछे जाता है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो। ठीक है, तो एज पर माय कैलकुलेशन, जब तक अभी मतलब मैं लास्ट बहुत सारे बैचेस में कर रहा हूं, ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखा भी रहा हूं मैं, तो मैं सिंपल करता हूं गाइस, यहाँ पे व्हाट आई डू इज 15% टू 20% ऑफ यूटिलाइज्ड कैपिटल। ठीक है, ऑफ यूटिलाइज्ड कैपिटल, इसमें मैंने ब्रोकरेज भी कैलकुलेट कर लिया, सारी चीजें कैलकुलेट कर ली गाइस, अंडरस्टैंड? इसमें मैंने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली आपकी। क्लियर है गाइस आप लोगों को? हाँ, 15% टू 20% ऑफ यूटिलाइज कैपिटल, ऑल ऑफ यू हेलो, क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को? हाँ, मैं एकदम सेफ बात कर रहा हूं यहाँ पे गाइस, आई एम टॉकिंग वेरी सेफ, सेफ ट्रेडिंग का पार्ट। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस। अभी इसी के सामने अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूं तो, स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है गाइस? ये स्टॉक्स हम कुछ दिनों के लिए होल्ड करते हैं और कुछ वीक्स के लिए होल्ड करते हैं, राइट एवरीवन?
ठीक है, कुछ दिन के लिए होल्ड करते हैं एंड कुछ वीक के लिए होल्ड करते हैं। अगेन आई से, आप लोगों ने इंस्टाग्राम देखा होगा, लोग वहां पे स्विंग ट्रेडिंग प्रमोट कर रहे हैं, ये सारी चीजें प्रमोट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड इसमें क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हार्डली अगर आप ये स्टॉक कुछ दिनों के लिए होल्ड कर रहे हो, ठीक है, फॉर फ्यू डेज, तो हार्डली गाइस देखो 4% रिटर्न, 5% रिटर्न इनफ है। ठीक है, स्टॉक के अंदर 4% रिटर्न, 5% रिटर्न इनफ है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहे हो तो। गाइस एक सेकेंड दे दो, आई एम जस्ट एडिंग शुगर हियर, 1 मिनट खाली, 1 सेकेंड। ओके, समझ में आ रहा है ना गाइस, अभी आप लोग को यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं मैं। स्टॉप लॉस पे भी आऊंगा कि रिस्क के बारे में अगर मैं बात करूं, लॉसेस कितने होने चाहिए, क्या होने चाहिए, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा, ठीक है। बट अंडरस्टैंड दिस, अगर आप स्विंग ट्रेड अगर विद इन 1 वीक के लिए होल्ड कर रहे हो या 2 या 3 डेज के लिए होल्ड कर रहे हो, ठीक है, तो मैक्सिमम 5% का भी अगर रिटर्न मिलता है ना गाइस एक ट्रेड में, इनफ है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पोजिशनल ट्रेड। पोजिशनल ट्रेड क्या होता है गाइस, आप इनको 1 महीने से ज्यादा, मतलब 1 साल से अंदर, ठीक है, 1 महीने से ज्यादा 1 साल से अंदर के लिए ट्रेड करते हो, तो यहां पे गाइस देखो आप अपना टारगेट आराम से 10% टू 25% का रख सकते हो एक सिंगल ट्रेड के अंदर। ठीक है, बिकॉज यहां पे आप क्या होता है, यहां पे आप थोड़ा लंबा ड्यूरेशन प्लान करते हो ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए यहां पे। ठीक है एवरीवन, चलो अभी एक चीज बताता हूं मैं आप लोगों को, ये जो दो टाइप की ट्रेडिंग है, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग, हियर माय स्टॉप लॉस विल बी only 1%, 1% of my capital that I am using for my trading. समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे 1% ऑफ योर कैपिटल, आप बोलोगे सर मेरे पास 10,000 रुपया है, मैं 10 का 10,000 एक साथ एक ट्रेड में डाल दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, 10,000 में से सपोज अगर आपने यूज किया है खाली 7,000 रुपया आपका ट्रेड करने के लिए, ठीक है, तो 7,000 का 1% ही खाली आपका स्टॉप लॉस का अमाउंट होना चाहिए। वो आपको प्रॉपर क्वांटिटी भी कैलकुलेट करके देगा गाइस, अंडरस्टैंड। आपको पूछेगा आपका कितना अमाउंट आप यूज कर रहे हो ट्रेड करने के लिए, बेस्ड ऑन दैट सिस्टम विल टेल यू कि इतना क्वांटिटी बाय करो आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से। एवरीवन क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली कि हाँ अभी थोड़े थोड़े दिमाग के तार खुल रहे हैं हमारे अभी in terms of expectation and risk management. Quickly type 1 all of you guys, quickly. अंकित सर क्या नहीं समझ में आया? तरुण सर प्लीज टाइप क्वेश्चन। रयान प्लीज टाइप क्वेश्चन, प्लीज टाइप क्वेश्चन गाइस, खाली नो मत लिखो, वहां पे क्वेश्चन टाइप करो कि क्या नहीं समझ में आया आप लोगों को। देखो गाइस मुझे इतना पता है दैट यू गाइस आर गिविंग योर इंपॉर्टेंट टाइम, ठीक है, तो वो टाइम आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड दिस? ओके, स्टॉप लॉस मतलब क्या? ओके, स्टॉप लॉस, ओके अंकित सर अभी आप खाली नोट्स बनाओ, ठीक है, वर्डिंग को मत लिखो, अभी आप खाली नोट्स बनाओ प्रॉपर। स्टॉप लॉस क्या है गाइस? इट्स अ साइकोलॉजिकल वर्ड एंड टेक्निकल वर्ड विच विल हेल्प मी टू सेव माय कैपिटल। ठीक है, नॉर्मली ट्रेडर्स क्या करते हैं पता है गाइस, वो लोग है ना पोजीशन बना देते हैं, ठीक है, बट दे नेवर लुक एट देयर स्टॉप लॉस। वो लोग ना स्टॉप लॉस को बहुत हल्के में लेते हैं गाइस। फिर सपोज ट्रेड बाय किया 100 पे, 100 से आ गया 90 फिर भी होल्ड करेंगे, 90 से आ गया 80 पे फिर भी होल्ड करेंगे, 80 से आ गया 70 पे फिर भी होल्ड करेंगे। अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस? ठीक है, फिर भी होल्ड करेंगे। एक्चुअली दैट इज नॉट अ राइट थिंग, दैट इज नॉट द राइट थिंग। वहां पे मेरा स्टॉप लॉस आता है पिक्चर में गाइस, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस वहां पे पिक्चर में आता है। क्या होता है यहाँ पे कि मैंने पोजीशन बनाने से पहले ही अपना पोजीशन बनाने से पहले ही मुझे कितना लॉस होना चाहिए, मैंने वो लॉस अमाउंट डिसाइड करके रखा है। मुझे कितना कैपिटल यूज करना है ट्रेड करने के लिए, वो भी मैंने डिसाइड करके रखा है। दैट मीन्स एवरीथिंग इज प्लान्ड। प्रॉफिट में तो गाइस देखो हर कोई अपना पोजीशन निकालता है, बट लॉस होता है क्या तब अपने आप पोजीशन को एग्जिट कर पाते हो क्या? दैट इज इंपॉर्टेंट।
So understand this, that what I am taking guys, what I am telling you guys, कि your plan, your trade should be always planned. ठीक है, अनवांटेड ट्रेड्स आप नहीं लोगे. अभी देखो गाइस, जिस किसी ने भी, ठीक है, मेरा कल का एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, और जो स्टॉक मैंने लिया है आईसीआईसीआई, वो मेरा प्लान ट्रेड था गाइस. दैट ट्रेड वाज परफेक्टली प्लान ट्रेड. एवरीवन अग्रीड और नॉट? जिन लोगों ने वीडियो देखा था मैं उनकी बात कर रहा हूं. ऑल ऑफ यू. ग्रेट, परफेक्ट. तो स्टॉप लॉस का मतलब ये है, इफ आई एम टेकिंग पोजीशन ऑन 100, मैंने मार्केट को बोल के रखा है कि बॉस अगर ये 90 के नीचे आएगा तो प्लीज मुझे मार्केट से निकाल देना, मुझे ज्यादा लॉस नहीं चाहिए. एवरीवन क्लियर है सबको अभी ये स्टॉप लॉस का मतलब? हाँ अंकित, स्टॉप लॉस क्या होता है? वो मुझे सेव करता है मेरे लॉसेस को बचाने के लिए. ठीक है, मतलब सपोज अगर मैंने मार्केट को बोला है कि मुझे खाली 100 रुपीज का ही लॉस करना है, उससे ज्यादा लॉस नहीं करना है, तो वहां पे आप स्टॉप लॉस नाम का टूल यूज करते हो. एक सेकेंड ना गाइस, एक सेकेंड ना, 1 सेकेंड. ओके गाइस, क्लियर हुआ अभी? अंकित क्लियर हुआ आपको अभी ये वाला पार्ट? गाइस एवरीवन टाइप 1 इन द चैट बॉक्स क्विकली, जल्दी से गाइस, एक बार 1 टाइप कर दो. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑसम ऑसम. आई एम कमिंग लेक्चर. यस यस यस, सारी चीजें देखेंगे गाइस हम लोग. ओके, स्विंग ट्रेडिंग मीन्स व्हाट, मैं बताता हूँ गाइस. देखो स्विंग क्या होता है? झूला. ठीक है, व्हाट हैपेंस, अगर मैं झूले में बैठा हूँ, झूला ऊपर जाएगा, झूला नीचे आएगा, झूला ऊपर जाएगा, झूला नीचे आएगा. ठीक है, सिमिलरली प्राइस भी ऊपर जाता है, प्राइस भी नीचे आता है, प्राइस भी ऊपर जाता है, प्राइस भी नीचे आता है. तो इन स्विंग ट्रेडिंग व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू कैच दैट वन पर्टिकुलर स्विंग, जहां पे हमें लगता है कि यार ऊपर जाएगा या नीचे आएगा. क्लियर है अभी स्विंग ट्रेडिंग वाला पार्ट? एकदम छोटे से इससे बता दिया मैंने आपको, प्रॉपर सीखेंगे ये सारी चीजें. ठीक है, वी कैन यूज स्टॉप लॉस इन, यस ऑप्शन ट्रेडिंग में तो रियल टाइम में यूज करना पड़ता है स्टॉप लॉस, वो तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा, आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको रिस्क मैनेजमेंट में सिखाएंगे गाइस. अंडरस्टैंड? आप लोगों को बोला गया राइट गाइस कि आपको रिस्क मैनेजमेंट के लिए अपने डीमैट अकाउंट में नियर बाय 800 टू 1200 के आसपास का फंड ऐड करना पड़ेगा, राइट? उसके पीछे का पर्पस ही यही है गाइस कि आप ये सारे ऑर्डर प्लेसिंग सीख सको. वो लोग आपको प्रॉपर सिखाएंगे ऑर्डर प्लेसिंग के, स्टॉप लॉस ऐड करने के पीछे का साइकोलॉजी, क्यों स्टॉप लॉस ऑर्डर ऐड करते हैं, स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर, जीटीटी ऑर्डर, आइसबर्ग ऑर्डर, लिमिट बाय ऑर्डर, लिमिट सेल ऑर्डर. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्डर गाइस, एंड हर एक ऑर्डर का अपना एक स्पेशलिटी है जो हम बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी प्लेस करते हैं मार्केट के अंदर. अंडरस्टैंड गाइस मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? आज तक तो हमें खाली नॉर्मल बाय एंड नॉर्मल सेल ही पता था. एवरीवन अग्रीड और नॉट? हेलो गाइस, अग्रीड और नॉट? जल्दी बताइए मुझे, क्लियर हो रहा है सबको अभी? समवन इज टेलिंग मी दैट आई एम सो लाउड. साक्षी, साक्षी मे बी आप वॉल्यूम चेक करो ना प्लीज, बिकॉज मैं तो नॉर्मल सेटिंग्स ही यूज कर रहा हूँ. एंड आई एम रियली सॉरी अगर अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज. ठीक है गाइस, क्लियर हुआ ना आप लोगों को? एंड मैं अभी भी बोल रहा हूँ गाइस, देखो जब आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे ना, तो वहां पे आप प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन मत रखना. मैं क्लियर खुला बोल रहा हूं आपको. ठीक है, वो जो अमाउंट आप यूज करोगे ना लाइव मार्केट में सीखने के लिए, वो आपके ब्रोकरेज में ही चला जाएगा. अंडरस्टैंड? क्योंकि आप वो मार्केट के ऑर्डर्स के साइकोलॉजी सीखने के लिए यूज कर रहे हो. अंडरस्टैंड गाइस, मैं खुला बोल रहा हूं आप लोगों को, डोंट एक्सपेक्ट प्रॉफिट इन दैट. ठीक है, चलो अभी आते हैं आगे कि ट्रेडिंग माइंडसेट एंड इन्वेस्टिंग माइंडसेट किस चिड़िया का नाम है. ठीक है, चलो. एक सेकेंड ना गाइस.
ये मैं ओपन कर लेता हूँ, एक सेकंड दे दो मुझे प्लीज। ओके, देयर वी गो। गाइस ये स्क्रीन क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? एवरीवन, दिस थिंग्स आर क्लियरली विजिबल, राइट? ओके, ठीक है। गाइस अभी आ जाते हैं ट्रेडिंग माइंडसेट एंड इन्वेस्टिंग माइंडसेट पे। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। पहले मुझे आप लोग एक बात बताओ गाइस, आप में से कितने लोग हो जिसने आज तक ट्रेडिंग ही नहीं किया है कभी, या ना तो इन्वेस्ट किया? हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर? एवरीवन, कितने लोग हो? जस्ट टाइप वन। द पीपल हु हैव नॉट डन एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग, एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग टिल नाउ। ओके, ग्रेट। चलो नाउ अंडरस्टैंड दिस गाइस, यहाँ पे समझते हैं कि ट्रेडिंग माइंडसेट क्या है। ठीक है गाइस, देखो ट्रेडिंग माइंडसेट में क्या होता है पता है? आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है स्टॉक मार्केट को। ठीक है, अगर आप मेरा टॉप फर्स्ट पॉइंट पढ़ोगे ट्रेडिंग माइंडसेट का, ट्रेडर्स आर प्राइमरली फोकस्ड ऑन शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब क्या? मतलब एक दिन में छोटे छोटे ट्रेड्स करने के ऑप्शंस ढूंढेंगे वो लोग, अपॉर्चुनिटी निकालने की कोशिश करेंगे वो लोग। ठीक है, मतलब जो रियल टाइम पे प्राइसेस का फ्लक्चुएशन होता है ना इस मार्केट में चार्ट के ऊपर, उस चीज में वो लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे एंड प्रॉफिट्स निकालने का ट्राई करेंगे। ठीक है, बट एज आई सेड बट एज आई सेड कि अगर चीजें इस तरह से काम गलत तरह से की जाए तो वो सही नहीं है। ठीक है, तो इन ट्रेडिंग माइंडसेट आल्सो गाइस यू नीड टू मेक श्योर कि आप स्टॉप लॉस यूज कर रहे हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप देखो गाइस, एक्टिव डिसीजन मेकिंग। ठीक है, एक्टिव डिसीजन मेकिंग, पोजीशंस को मॉनिटर करना और मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड रहना ट्रेड करने के लिए। ठीक है गाइस, देखो आप जो भी ट्रेडिंग पोजीशन बनाते हो, फॉर एग्जांपल इंट्राडे ट्रेडिंग पोजीशन है। ठीक है, तो वहां पे क्या क्या न्यूज इंपैक्ट कर सकता है? जैसे जियो पॉलिटिकल इशू हो गया, जैसे अपने इंडिया का इलेक्शन चल रहा है अभी। ठीक है, कोई वॉर शुरू हो गई, वो स्टॉप, मतलब जो वो सेक्टर के रिलेटेड है। ठीक है, जो वो सेक्टर के रिलेटेड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अंडरस्टैंड गाइस, न्यूज उसमें आप, हमें न्यूज के फैक्टर पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ठीक है, हमें टेक्निकल एनालिसिस के फैक्टर पे डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, हमें वहां पे फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर डिपेंड रहना पड़ता है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स गाइस, अंडरस्टैंड। एंड रिस्क टॉलरेंस, जैसे मैंने कहा गाइस आप लोगों को कि अगर ट्रेडिंग सही तरह से की जाए, मैं स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ गाइस फिर से, अगर ट्रेडिंग सही तरह से की जाए तो ही बेटर है, अदरवाइज दूर से राधे राधे कर देना। ठीक है, दूसरा चीज, ट्रेडिंग में आने से पहले गाइस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनालिसिस करके रखो। ठीक है, जैसे आज का मार्केट का एनालिसिस मैंने कल शाम को 8 बजे दे दिया था। एवरीवन, अगेन आई एम आस्किंग, जिस किसी ने भी वो वीडियो देखा था, मैंने कहा था देयर आर हाई चांसेस के मार्केट यहां से यूटर्न मारेगा या 24,000 से यूटर्न मारेगा। एंड सेम थिंग हैपेंड। ये मैंने कैसे निकाला गाइस? आई डिड माय एनालिसिस वन डे बिफोर। मैंने एक आधे घंटे का टाइम दिया वहां पे वो चीज को समझने के लिए कि काम कैसे करेगा, ये जाएगा तो कितना नीचे जाएगा और कहां तक रुकेगा। इट वॉज जस्ट एन एनालिसिस। अभी गाइस देखो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत नहीं होता हूं, मैं भी गलत होता हूं, बट वहां पे मुझे बचाता कौन है? मेरा स्टॉप लॉस। एवरीवन, जब कभी भी मेरा प्रोबेबिलिटी गलत होता है, मेरा एनालिसिस गलत होता है, माय डिसीजंस आर गोइंग रॉन्ग, उस वक्त मुझे मार्केट में कौन बचाता है? एवरीवन, उस वक्त मुझे मार्केट में कौन बचाएगा? मैं बार बार वो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं, एक बार मुझे आप लोग चैट बॉक्स में वो नाम लिख के बता दोगे प्लीज, मैं किस टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूं? एवरीवन, चलो ग्रेट, समझ में आ रहा है मतलब अभी? एक सेकेंड ना। ओके गाइस, मैं वो वीडियो का लिंक आप लोगों को शेयर कर देता हूं मैं। ठीक है, जो मैंने कल रिकॉर्ड किया था ना, तो एक बार आप लोग को आइडिया आ जाएगा, अदरवाइज मैं आप लोग के कोऑर्डिनेटर्स को बोल दूंगा, वो लोग ही आपको भेज देंगे। ओके, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, प्लीज। ठीक है, चलो नाउ अंडरस्टैंड दिस। नहीं अंकित जी, स्टॉप लॉस आपका यूट्यूब चैनल नहीं 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 नहीं, मैं आपको दूंगा, सारी चीजों का एक्सेस दूंगा। यस आई विल डू शेयर द पीपीटी, डोंट वरी गाइस। ठीक है, अभी इन्वेस्टिंग के अंदर क्या रहता है पता है गाइस? अगर आप लॉन्ग टर्म हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है।
टेक्निकल्स की जरूरत नहीं है, मुझे खाली कंपनी के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए कि हाँ ये कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, खुद प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, इसके लिए अपने शेयर होल्डर्स को कमा के दे रहा है, सिंपल फंडा है और कुछ नहीं है ज्यादा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। बट वही गाइस देखो, अगर आप रिस्क स्विंग ट्रेडिंग देखते हो, अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग देखते हो ना गाइस, तो वहां पे फंडामेंटल के साथ में टेक्निकल का मसाला भी चाहिए होता है, ठीक है। वो मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा, बाकी आप देख लो गाइस, रिस्क मैनेजमेंट तो दोनों साइड इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग में भी एंड इन्वेस्टमेंट में भी, ठीक है गाइस। ऑल ऑफ यू क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को व्हाट आई सेड? मैं एक बार अभी समराइज कर दूंगा सारी चीजें, सो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। सर समझ नहीं आ रहा है नोट्स कैसे बनाए, लिखते जाओ जो मैं बता रहा हूं, ये पीपीटी भी दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है गाइस। एवरीवन प्लीज टाइप वन इन द चैट बॉक्स क्विकली, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड। ओके चलो, तो गाइस अभी मैं समराइज कर दूंगा पूरा सेशन आप लोगों को, तो जिससे आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि हमने क्या बात करी आज, ठीक है। रुक जाओ, मैंने आपको सबसे पहले गाइस देखो मार्केट के रेगुलेटरीज के बारे में बताया, राइट। फर्स्ट वी टॉक्ड अबाउट दिस वाला पार्ट, सेबी के बारे में बताया मैंने आप लोगों को कि सेबी मार्केट को रेगुलेट करता है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, जैसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स रूल्स बनाते हैं, ठीक है। एनएसडीएल का काम है जो भी कैंडिडेट ट्रेड करने के लिए आ रहा है, इन्वेस्ट करने के लिए आ रहा है, ठीक है, वहां पे प्रॉपर उसका वेरीफाई करना, केवाईसी चेक करना, टैक्सेशन पार्ट देखना, जो भी पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है, उस चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। सीडीएसएल का पार्ट क्या है कि जो भी बंदा वहां पे ट्रेड कर रहा है उसके लिए, हर बायर के लिए सेलर और हर सेलर के लिए एक बायर को रेडी करना, ताकि स्मूथली स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन हो सके। एवरीवन ये वाला पार्ट क्लियर है अभी आप लोगों को समराइजेशन में? ऑल ऑफ यू, सेबी, एनएसडीएल, सीडीएसएल, ओके ग्रेट। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था कि बीएसई के अंदर, एनएसई के अंदर दोनों मिला के 7,000 जितने स्टॉक्स हैं गाइस, ठीक है। और वहां पे आप एक चीज देखोगे, ये 7,000 स्टॉक्स के अंदर गाइस, ठीक है, तो प्राइसेस थोड़े से ऊपर नीचे, जैसे टीसीएस का मैं देख लेता हूँ, टीसीएस का प्राइस थोड़ा सा ऊपर है, एनएसई में फिर नीचे है एंड बीएसई में ऊपर है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड दिस, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, इट इज डिपेंड ऑन वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या? नंबर ऑफ क्वांटिटी, कि कितने क्वांटिटीज में ट्रेड हुआ है, कौन सी एक्सचेंज में ट्रेड हुआ है। अगर पीएससी में ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है तो प्राइसेस ऊपर रहेंगे, अगर एनएससी में ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड हुआ तो प्राइसेस ऊपर रहेंगे। बट अंडरस्टैंड दैट गाइस, कि ये जो अमाउंट जो रहता है ना, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस रहता है, ज्यादा नहीं रहता है इसमें। टीसीएस तो चलो बहुत थोड़ा बड़ा शेयर है, इसके लिए यहाँ पे आपको थोड़ा 3-4 रुपए का डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे विप्रो का ले लेता हूँ गाइस, सीरियस मैं विप्रो ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, आपको देखते कितना डिफरेंस देखने मिलता है यहाँ पे। ओके गाइस देख लो विप्रो में कितना डिफरेंस देखने मिल रहा है आपको। टीसीएस तो महंगा वाला शेयर है इसके लिए, ठीक है, बट विप्रो में कितना, खाली 20 पैसे का डिफरेंस है गाइस, एवरीवन। हाँ या दैट इज व्हाट इज आई वांटेड टू शो यू गाइस, ठीक है। एवरीवन जल्दी से बताओ, मुझे समझ में आया अभी आप लोगों को मैंने क्या बताया अभी तक समराइजेशन पार्ट में, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हमने एक टाइप बताया था कि हमारे रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन क्या होने चाहिए, ठीक है। गाइस देखो मैं अभी भी कह रहा हूं, ये टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग अभी लिख लो पहले बुक में, कौन सा ट्रेडिंग क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कितना रिटर्न देता है, कहां स्टॉप लॉस देता है, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। अभी तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि एक्सपेक्टेशन क्या रखना है हमें। समझ आ रहा है आप लोगों को गाइस? देखो गाइस, बिरयानी ऑलवेज टेस्ट्स गुड, एवरीवन, बिरयानी खाने में अच्छी होती है, ठीक है, बट हद से ज्यादा खाई जाए तो पेट खराब कर देती है। अंडरस्टैंड दिस। तो अगर आप किसी नॉलेज को ओवरलोड करोगे, ठीक है, अगर आप किसी नॉलेज को ओवरलोड करोगे, ट्रस्ट मी गाइस, आप खुद परेशान हो जाओगे कि एक दिन में इतना सब कुछ बता दिया कि आगे हम चीजों को कैसे मैनेज करेंगे। तो अंडरस्टैंड दिस गाइस कि अभी जितना हो सके उतना बेसिक्स पे ध्यान दो, और बेसिक्स को ही प्रैक्टिस करते 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 हम कब एडवांस पे निकल जाएंगे गाइस, आपको खुद को नहीं पता चलेगा। गाइस मुझे एक बात बताओ, अभी हम सबको चार्ट देखना नहीं आता है, ठीक है, मुझे भी चार्ट देखना नहीं आता है, ठीक है, बट अगर मैं डेली प्रैक्टिस करूंगा चार्ट देखने का,
डोंट यू गाइस थिंक कि मेरे स्किल्स और इंप्रूव हो जाएंगे चार्ट को देखने का? एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं डेली 15-20 मिनट भी दे रहा हूं चार्ट को स्टडी करने के लिए, ठीक है, क्या लगता है आपको? देयर विल बी इंप्रूवमेंट, राइट? तो मैं वही बता रहा हूँ गाइस, अभी खाली बेसिक्स प्रैक्टिस करो। एक ही रूल, बेसिक प्रैक्टिस, बेसिक प्रैक्टिस, बेसिक प्रैक्टिस, बेसिक। एडवांस आप कब खुद ब खुद सीख जाओगे गाइस, आपको भी नहीं पता चलेगा। ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी। मार्केट में लोग चीजों को बेच रहे हैं अलग अलग नाम से, बोलते हैं 90% एक्यूरेसी, 95% एक्यूरेसी। ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? अगर ऐसा ही अगर स्टॉक मार्केट में अगर आपको 90% 95% एक्यूरेसी मिलता, तो आज मुकेश अंबानी या तो फिर जो भी अभी टाटा के हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, ऐसे एक रिसर्च एनालिस्ट को, 10-12 रिसर्च एनालिस्ट को हायर करके रातों रात अमीर बनते थे वो लोग, ना कि इतने सारे बिजनेसेस चलाते। ठीक है? सो अंडरस्टैंड दिस गाइस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जो आपको दिखाया जा रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, सब नकली है, सब नकली। हार्डली 1% ही खाली सही है उसके अंदर, और 100% में से आप अगर 1% ढूंढने जाओगे ना, फंस जाओगे। अंडरस्टैंड? मैं खुद बोल रहा हूं गाइस यहाँ पे, कल आप देखना हो मेरा वीडियो, मैं वीडियो में खुद ये चीज एक्सेप्ट कर रहा हूं गाइस, कि लास्ट 2 महीने से मार्केट क्या काम कर रहा है मुझे खुद को नहीं पता चल रहा है गाइस। लास्ट 2 महीने से मार्केट क्या काम कर रहा है मुझे खुद को नहीं पता चल रहा है। बट अंडरस्टैंड, इट्स ओके गाइस। पबजी खेला है कि नहीं खेला आप लोगों ने? एवरीवन, हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्लेड पबजी? मैंने तो बहुत खेला है गाइस। आई एम 32 years old and I have played a lot. ठीक है, एक मुझे बात बताओ, हम जब खेलते हैं, हमें कुछ हो गया, हाँ फ्री फायर भी, तो हम क्या होता है वहां पे स्पेक्टेटर बन जाते हैं, राइट? एंड स्पेक्टेटर बन के हम देखते हैं कि बाकी लोग क्या करते हैं। हम स्पेक्टेटर बन के देखते हैं कि हम बाकी लोग क्या करते हैं वहां पे, राइट? अगर टेक्निकली मैं देखूं, वो गेम तो आपने खेला खाली 5-10 मिनट, मैक्सिमम टाइम तो आप लोगों ने स्पेक्टेटर बन के ही बिताया है वो गेम के अंदर। एवरीवन अंडरस्टैंड दिस? और वो पिन एंड स्पेक्टेटर देख देख के ही हम लोग सीखे हैं। हमें उससे भैया सामने वाले के पास देख यार AK-47 है, हाँ मैविक है सामने वाले के पास। अंडरस्टैंड? तो मैं क्यों एग्जांपल दे रहा हूं पता है? लुक, मैक्सिमम टीनेजर्स है यहाँ पे, ठीक है, और वो लोग अभी वो फेज में है, तो वो लोग ये एग्जांपल से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। इसके लिए अंडरस्टैंड, मार्केट 95% टाइम एज अ वर्किंग एज अ स्पेक्टेटर ही है, आपको खाली देखना है। ठीक है? ट्रेड आपका अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो कब? जब आप एनालिसिस करोगे तब। एवरीवन क्लियर हो रहा है अभी सबको ये वाला पार्ट भी? ऑल ऑफ यू क्विकली? ठीक है। उसके बाद में गाइस देखो, हमने स्टॉप लॉस डिस्कस किया, मैंने ये बताया आप लोगों को कि स्टॉप लॉस क्या काम करता है। स्टॉप लॉस मुझे मार्केट में अपने लॉसेस को बचाने के लिए काम करता है। ठीक है? तो ज्यादा कुछ है नहीं गाइस, बहुत ही सिंपल है मार्केट। ठीक है? मार्केट को हम जितना सिंपली करेंगे, उतना मार्केट आपको अच्छे से रिटर्न देगा, उतना मार्केट आपको अच्छे से हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। एंड गाइस, स्टॉक मार्केट को तो अभी आप स्टार्टिंग में एज अ पैसिव इनकम लेना, और खाली पैसे कमाने की मशीन मत समझना। ठीक है? इसको आप एज अ फाइनेंशियल मॉडलिंग की तरह लेना। ठीक है? तो क्या आएगा, आपको भी एक आइडिया आ जाएगा कि चीजें किस तरह से काम कर रही है, क्या कर रही है, क्यों कर रही है। ठीक है? अंडरस्टैंड दिस गाइस, मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। बाकी मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो लोग आपको बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाने का प्रॉमिस करते हैं, जो लोग आपको बोलते हैं हम आपको इतना रिटर्न देंगे, उतना रिटर्न देंगे, ट्रस्ट मी गाइस, मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है? एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च एंड योर एनालिसिस। अगर गलत हुए तो फिर स्टॉप लॉस, अगर सही हुए तो टारगेट। क्लियर है गाइस अभी आप सभी को? गलत हुए तो स्टॉप लॉस, और क्लियर हुए तो टारगेट। मैं फिर से बोल रहा हूँ गाइस, गलत हुए तो स्टॉप लॉस, क्लियर हुए तो टारगेट। ओके एवरीवन, मैंने ये आप लोगों को एक पीपीटी शेयर किया है गाइस, आप लोगों को अभी आपके टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर। ठीक है? एक बार प्लीज आप लोग रिएक्ट कर दो मुझे वो मैसेज पे इन द टेलीग्राम। ऑल ऑफ यू प्लीज गो एंड रिएक्ट ऑन दैट मैसेज। आई जस्ट वांट टू सी कि मिला कि नहीं मिला आप लोगों को। ओके, प्लीज रिएक्ट गाइस। ओके, परफेक्ट 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 परफेक्ट, चलो सही है।
अभी अंडरस्टैंड गाइस, कल का मैं शेड्यूल बताता हूं आपको, कल से हम एक्चुअली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल मैं आपको क्या बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट कैसे फंक्शन करता है इन द टर्म्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ ऑप्शन, वेट सर आप हो ये ग्रुप में, मैंने ही आपको ऐड किया है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग कि ये चीजें किस तरह से काम करती है। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। तो कल मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाऊंगा। ठीक है, हर कोई बोलता है सी बाय करो, पी बाय करो। ठीक है, बट अंडरस्टैंड दिस गाइस, ऐसा नहीं होता है, हमें प्रॉपर मैकेनिज्म समझना होता है उसका। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस देखो, कल से प्लीज आप नोट्स भी बनाना, प्रॉपर टास्क भी दूंगा। और रही बात इसकी रिकॉर्डिंग की, ठीक है, आप लोगों का बैच नंबर 54 है। ठीक है, दिस इज द यूट्यूब चैनल जहां पे आपको आपकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपके प्लेलिस्ट के अंदर। प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल गाइस। ठीक है, यहीं पे आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, मैंने देखो आप लोगों को लिंक भी शेयर कर दिया है आपके चैट के अंदर। ठीक है, तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, यहाँ पे ही आपको प्रॉपर रिकॉर्डिंग मिलेगी। एंड गाइस एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज 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 आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना गाइस, प्लीज। अगर आपको लगता है कि ये 2 हफ्ता टाइम दे के आप ट्रेडिंग सीख जाओगे, गलत होगा इस आप लोग। ठीक है, भले ही ट्रेनिंग के स्टार्टिंग में 85-90 लोग थे, बट जैसे जैसे ट्रेनिंग खत्म होगा खाली मेरे पास ऐसे 4 लोग बचेंगे जो लोग प्रॉपर रिसर्च करते हैं, प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। अंडरस्टैंड दिस, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और रही बात रिस्क मैनेजमेंट की गाइस, अंडरस्टैंड, अगर खाली आप थियोरी सीख रहे हो और प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो तो बहुत गलत है ये। तो मेक श्योर कि एक छोटा सा ही फंड आपको ऐड करना है, नियर बाय 800 to 1200 के आसपास। ठीक है, आपके डीमैट अकाउंट में आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको मार्केट साइकोलॉजी के बारे में सिखाएंगे, आपको टाइप्स ऑफ ऑर्डर भी बताएंगे, और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ट्रेडिंग करने के लिए वो भी आपको वो लोग वहां पे गाइड करेंगे। ठीक है एवरीवन, दिलप्रीत सर ये अभी हम डे 2 डे 3 में देखेंगे प्लीज, हाँ इफ यू डोंट माइंड। हाँ, ओके, ग्रेट, परफेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस देखो, अभी जिस किसी के पास भी अगर टेलीग्राम का एक्सेस नहीं है अभी भी, ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूं यहाँ पे, मैं आप लोगों को, एक सेकेंड, हाँ, मैनेज ग्रुप, इनवाइट लिंक, कॉपी। ठीक है गाइस, एक कंडीशन है, मेक श्योर यू गाइस आर अपडेटिंग योर रियल नेम, ओके, तो ही मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज आप लोग ग्रुप में नहीं रह पाओगे गाइस। अंडरस्टैंड मैं क्यों बोल रहा हूँ। क्या होता है कहते हैं गाइस, अगर मुझे मैसेज आए तो पता तो चले वो बंदा है कौन। अभी देखो जैसे ये बंदा डॉट है, रिमूव कर देता हूं मैं इनको। ठीक है गाइस, क्लियर है अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू। हाँ, परफेक्ट। तो गाइस कल हम लोग 7 PM को मिलेंगे, रिकॉर्डिंग अभी 2 घंटे में अपडेट हो जाएगी। प्लीज अगर टाइम मिले ना आप लोगों को, लास्ट का खाली समरी वाला पार्ट देख लेना। ठीक है, लास्ट का समरी वाला पार्ट देख लेना। ठीक है, तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा वहां पे कि मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, और जो कल का वीडियो जो हम बात कर रहे हैं ना बार बार, ठीक है, मैं आपको वो वीडियो भी बता देता हूँ वो कौन सी वीडियो थी जो मैंने शेयर करी थी। एक सेकेंड रुक जाओ, वेट, वो ये वाली वीडियो थी, मैंने इसकी भी लिंक आप लोगों को दे दी है, तो आप लोग ये वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, आई हैव शेयर्ड इट, मैं एक बार फिर से आपके टेलीग्राम में भी शेयर कर देता हूँ ये वीडियो, तो देख लेना आप लोग। ठीक है एवरीवन, okay, great, guys, I hope now things are clear, right guys, please update your proper names, okay, तो ही मैं एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, आई एम डिसमिसिंग इट। ठीक है, ग्रेट, सो गाइज आई एम एंडिंग दिस सेशन फॉर द डे नाउ। ठीक है, प्लीज जो भी क्वेश्चन